एसोसिएशन का चुनाव हुआ है और इस चुनाव में अध्यक्ष महामंत्री पद पर जो निर्वाचित हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज ये बार एसोसिएशन चायल में किन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे और आगे क्या करेंगे। तो हमारे साथ निर्वाचित महामंत्री अजीत सिंह यादव जी निर्वाचित हुए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके आप चुनाव लड़े हैं और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े हैं। अधिवक्ताओं में खास तौर से जूनियर अधिवक्ता साथियों के साथ जिस प्रकार से शोषण तहसील प्रशासन के द्वारा किया जाता था और कुछ और अन्य गतिविधियां जो है हमारे बार के द्वारा जो किया जाता था, उससे हमारे अधिवक्ता बहुत शोषित थे और उन मुद्दों पर उन्होंने बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग और समर्थन किया। खास तौर से जैसे लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, इस तरह के शोषण उनके द्वारा किया जाता है कि उनका कार्य छोटे-छोटे मिसलेनियस कार्यों को भी लंबा-लंबा लटकाया जाता है। लिंगारान इस प्रकार से किया जाता है कि वो बेचारे इतने शोषित हैं कि किसी से कहते थे तब भी उनकी सुनवाई नहीं होती थी और मैंने उनके मुद्दों पर हमेशा बढ़ चढ़कर उनका सहयोग और साथ दिया, जिसके आधार पर उनको ये आशा लगी कि यदि अजीत सिंह महामंत्री बनते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। उन मुद्दों पर उन्होंने बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग किया और मेरे समर्थन में वोट किया, जिसके आधार पर मैं निर्वाचित हुआ हूँ। जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? अधिवक्ताओं को, सभी अधिवक्ताओं को, मेरे चायल बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता इस जीत के श्रेय के वो पात्र हैं। आने वाले कामों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अधिवक्ताओं की सुविधा जो हो, जिस चीज़ में होगी, जो उनके लिए असुविधा होगी, उसका निराकरण कराने का काम करूँगा। तहसील प्रशासन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, वो जिस भाषा में समझने का काम करेंगे, उस भाषा में तहसीलदार और लेखपाल कानून को जैसे लोगों को जो भ्रष्ट हैं, सभी नहीं है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको समझाने का काम करेंगे हम और उनको मनाने का काम करेंगे। यदि वो सुचारू रूप से और नियमबद्ध तरीके से कार्य नहीं करते, तो हमारे चायल तहसील से उनको छोड़ना पड़ेगा, वो किसी दूसरी तहसील को चुन लें, यहाँ काम नहीं करना होगा उनको। आम जनमानस भी आपसे ही कार्य कराते हैं, तो उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ताओं के शोषण का मतलब ही यही हुआ, वो आम जनमानस हमारे तहसील की जनता का ही पैरवी करते हैं अधिवक्ता और जब वो हमारे अधिवक्ता शोषित हैं, तो सोचिए आम जनमानस तो कितना शोषित होंगे, कितना पीड़ित होंगे, वो अपनी पैरवी भी तो अपने से कर नहीं सकते, उनकी पैरवी अधिवक्ता ही करते हैं, काम तो उन्हीं का होता है। तो शोषित तो वो भी हैं, प्रताड़ित तो वो भी हैं, तो उनका भी निराकरण होगा जब अधिवक्ता हमारे काम करके उनको देंगे, निसंदेह उनका भी निराकरण होगा। हमारे साथ जो है अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं सगीर अहमद जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में आए और किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में निर्वाचित हुए? सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करूंगा कि आज इस मतगणना के समाप्ति के बाद आप हमसे बाइट ले रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। बताना चाहूँगा कि मैं किन मुद्दों पर आया हूं। मेरे मुद्दे ये हैं कि पूर्व में मैं चूँकि महामंत्री रह चुका हूं, इसके पूर्व मैं महामंत्री रह चुका हूं। मैंने इस तहसील प्रांगण में जितने भी कार्य मुझसे हो सके अध्यक्ष को लेकर के मैंने साथ में रह करके मैंने इस विकास कार्य को पूरा करवाया। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए जो मुद्दे मेरे छूट गए थे, जो पीछे छूट गए थे, विकास कार्य मुझसे रह गए थे, मेरे द्वारा विकास कार्य नहीं करवाए गए थे, मैं उनको लेकर के उनको प्राथमिकता देते हुए मैंने इसको आगे बढ़ाया और इसी को लेकर के मैंने चुनाव लड़ा। विकास को लेकर के तथा यहाँ अव्यवस्थाओं को लेकर के वादकारियों के प्रति और अधिवक्ताओं के प्रति जो हमारे यहाँ बार और बेंच का जो सौहार्द है, उस सौहार्द को बनाने के लिए भी, एकता और अखंडता को बनाने के लिए भी मैंने उस चुनाव को लड़ा और मुझे अधिवक्ताओं के द्वारा निर्वाचित किया गया। मैं निर्वाचित अध्यक्ष पद पर हुआ हूँ। भ्रष्टाचार को लेकर के क्या? भ्रष्टाचार को लेकर के मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर तहसील प्रशासन के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार छोटे मुद्दे से लेकर के लेखपाल से लेकर के कानगो और तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से, चूँकि यहाँ एसडीएम स्तर की यहाँ पर एसडीएम स्तर के कार्यालय हैं, एसडीएम स्तर की जो भी समस्याएं हैं मैं उनको पूरा कराने के लिए, उनको दूर कराने के लिए, उनके अंदर जितने भी मुकदमे से संबंधित लेकर के यदि किसी का आदेश छूट गया है मैं उसको पूरा कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहूँगा। आने वाले समय में नया कार्य क्या होगा? आने वाले समय में विकास कार्य मैं करवाऊँगा। जो बिल्डिंगें हमारी अभी बची हुई हैं, पीछे जो हमारा विकास कार्य बचा हुआ है, शौचालय को लेकर के मैं शौचालय यहाँ पे शौचालय की बहुत ही कमी है। 1-2 शौचालय मैं अब महिलाओं के लिए अपनी हमारी जो बहनें, माताएँ, बहनें आती हैं, वादकारी आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है यहाँ।
पानी पीने की जो समस्या है, पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं, उसमें पानी नहीं आता है, उसमें ठंडा पानी नहीं आता है, मैं उसको कार्य कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारे साथ अध्यक्ष और महामंत्री पर निर्वाचित हुए बात कर रहे थे आलोक यादव कौशाम्बी।